क्या रे, क्या देख रहा है? खाएगा खाना ना? रात के लगभग 2 बज रहे थे। आज शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। रूपगढ़ गांव के इकलौते डॉक्टर अजय सिन्हा मरीजों को देखकर आज थोड़ी देर पहले ही घर लौटे थे। वो अकेले ही रहते थे। थोड़ा बहुत खा पी कर थके हारे आज के लिए बिस्तर पर लेट गए। इतनी रात को कौन आया है? दिन भर मरीज देखने से डॉक्टर अजय बेहद थक चुके थे। मन ही मन बहुत परेशान हो उठे। जैसे डॉक्टर हूँ तो रात में कुछ घंटे सोने का भी अधिकार नहीं। उधर दरवाजे पर थपकी की आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। कौन है? रुको, आ रहा हूँ। नींद में उठकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर गांव का ही एक आदमी खड़ा था। तुम और विक्रम हो ना? इतनी रात को तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या मैं पागल हो गया हूँ? डॉक्टर साहब, बिल्कुल पागल। दया कीजिए, बताइए। जवाब देने से पहले डॉक्टर ने विक्रम की ओर देखा। थका हुआ, लेकिन चेहरे पर अजीब रोमांच। बारिश में भीगकर बिखरे बाल, डर से सिमटा हुआ चेहरा। क्या हुआ? बहुत डरे हुए लग रहे हो। जो भी हो शांत हो जाओ, अंदर आकर बैठो। विक्रम कमरे में आकर बैठ गया। डॉक्टर अजय सिंह ने एक गिलास पानी दिया। कुछ देर तक बस बारिश की आवाज सुनाई देती रही। डॉक्टर साहब उसे गौर से देखते रहे। वो बहुत रोमांचित था, इसमें कोई संदेह नहीं। थोड़ा संभल कर वो खुद ही अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं एक मजदूर हूँ डॉक्टर साहब। इस गांव में उस गांव में खेतों में काम करता हूँ। आज पास के गांव में जमुनादास सेठ के घर से बुलावा आया था। काम खत्म करके निकलते निकलते रात हो गई। जब इस गांव की ओर लौट रहा था, तभी जंगल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी जोर की बारिश होने लगी कि पैदल चलना मुश्किल हो गया। कोई सिर छिपाने की जगह मिल जाए, यही सोच रहा था कि गांव के आखिरी सिरे पर वह पुरानी हवेली दिखी। लेकिन अजीब बात यह थी डॉक्टर साहब, उस घर में तो कोई रहता नहीं। लेकिन फिर भी मैंने वहां एक लालटेन की रोशनी देखी। गांव के आखिर में जंगल के बीच वो पुराना घर, वहां तुम्हें इंसान कैसे दिखा? वहां आज तक कोई रहता है? ऐसा तो सुना नहीं मैंने। जो रहते थे वो तो बहुत साल पहले ही मर गए हैं। वही तो डॉक्टर साहब, पहले तो देखकर मैं भी हैरान हो गया, पर बारिश इतनी तेज थी कि ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। मैं उस घर की ओर चल पड़ा। कोई है? ओ जी, घर में कोई है। दरवाजा खुलते ही एक आदमी बाहर आया। चेहरे पर उसके शैतानी मुस्कान। एक हाथ उठाकर मेरी ओर आया। इतना कहते ही विक्रम कांप गया। फिर क्या हुआ? उस आदमी के पीछे एक औरत भी आई, लालटेन लेकर। उन्हें दिखाई नहीं देता। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं पास के गांव से आ रहा हूँ। तेज बारिश में फंसा हूँ। अगर कुछ देर छत मिल जाए तो कृपा होगी। बारिश रुकते ही चला जाऊंगा। वो अंधा आदमी दरवाजे के बीच खड़ा रहा। तभी उस औरत ने कहा, इसे आने दो, इससे तो काम चल जाएगा। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। काम चल जाएगा मतलब? फिर भी कमरे में जाकर बैठ गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लाती हूँ। फिर वह दोनों लालटेन मेरे पास रखकर बगल वाले अंधेरे कमरे में चले गए।
मैं अकेला बैठा रहा। धीरे धीरे आंख लग गई। फिर अचानक जागा। बगल की दीवार में एक छोटी खिड़की मुझे दिखी जिसके पार वाले कमरे से रोशनी आ रही थी। सोचा औरत खाना बना रही होगी, पर तभी वहां से कुछ मंत्र पढ़ने जैसी धुंधली आवाज आने लगी। मन बहुत घबराया। डॉक्टर साहब, मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन उस समय कुछ अशुभ सा महसूस हुआ। खिड़की से झांक कर देखा तो जो दृश्य था डॉक्टर साहब, हाय रे, हे ऊपर वाले। क्या रे, क्या देख रहा है? खाएगा खाना ना? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे जाने दीजिए। जाएगा कहाँ? यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता, तू भी नहीं। वह दोनों मेरी ओर आने लगे। मैं पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। फिर मेरी आंखों के आगे सब अंधेरा छा गया। इतना कहकर विक्रम चुप हो गया। बाहर बारिश अब थोड़ी थम गई थी। घड़ी में रात के 2:30 बज चुके थे। लालटेन की रोशनी अब मंद हो चली थी। डॉ अजय सिंह ने धीमे स्वर में पूछा, फिर क्या हुआ? कहानी तो बहुत अजीब और डरावनी है। फिर जैसे तैसे वहां से भागा। भागते भागते यहाँ तक पहुंचा। आपको यकीन ना हो तो आप भी मुझे पागल ही समझिए, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं पागल हूं तो ये गले के निशान, इसका जवाब क्या देंगे आप? विक्रम की बात सुनकर डॉक्टर अजय सिंह कुछ पलों तक सन्नाटे में बैठे रहे। उनकी नजर अनायास ही विक्रम के गले पर गई। वहां वाकई उंगलियों के गहरे नीले निशान थे, जैसे कोई सर्द, मृत हाथ उसकी गर्दन को सच में दबा गया हो। डॉक्टर की समझ में नहीं आया कि ये सपना था या हकीकत। यही रुको, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना देता हूँ। डॉक्टर उठे और रसोई की ओर चले गए। पीछे विक्रम बैठा रहा, सिर झुकाए, कांपता हुआ। लेकिन तभी दरवाजे पर एक और आहट हुई, ठीक उसी तरह, धीमे मगर लगातार। डॉक्टर ने पलटकर विक्रम की ओर देखा। क्या अब और कोई आया है? नहीं डॉक्टर साहब, अब दरवाजा मत खोलिए। वो मुझे ढूंढते हुए आ सकते हैं। कौन ढूंढते हुए? वो दोनों जिनका घर वो नहीं था। अब डॉक्टर को भी कुछ अजीब सा लगने लगा। उन्हें विक्रम को वहीं छोड़कर दरवाजा खोलने जाना ठीक नहीं लगा। डॉक्टर साहब ने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। कुछ नहीं था, बस अंधेरा, ठंडी हवा और कभी कभी हल्की बिजली की चमक। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़े, उनका दिल जोर से धड़क उठा। विक्रम अब कमरे में नहीं था। विक्रम कहाँ गया? पूरे घर में ढूंढा, रसोई, कमरे, बरामदा, लेकिन वो गायब किस तरह हुआ, जैसे कभी आया ही नहीं हो। डॉक्टर अजय सिन्हा की नजर तब अचानक मेज पर रखी गीली मिट्टी से सनी एक चप्पल पर गई। वो चप्पल विक्रम की थी और उस पर मिट्टी वैसी थी जैसी श्मशान के पास कीचड़ भरी जमीन में होती है। अब डॉक्टर का माथा ठनका। वो तुरंत गांव के बूढ़े मुखिया वीरू ताऊ के घर पहुँचे। ताऊ जी, मुझे कुछ पूछना है विक्रम के बारे में। वीरू ताऊ की आंखें अचानक गीली हो गई। विक्रम बेटा, वो तो 1 हफ्ता पहले मर गया। क्या? हाँ, उस पुराने घर की ओर गया था बारिश में। अगले दिन उसकी तलाश मिली जंगल में। गले पर गहरे निशान थे। डॉक्टर अजय सिन्हा की आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन आज रात वो मेरे घर आया था, उसकी सांस चल रही थी। मरने से पहले भी वो यही कह रहा था, डॉक्टर साहब को दिखाओ, वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। और तभी डॉक्टर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा था, अब मेरी बारी नहीं है डॉक्टर साहब, वो अब आपके लिए आ रहे हैं। फोन खुद ब खुद बंद हो गया। एक डरावनी हवा की आवाज। क्या डॉक्टर अजय सिंह इस रहस्य को सुलझा पाएंगे?
या वह भी उस पुरानी हवेली की पटकथा का शिकार बन जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी का आपको दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगली और ऐसी ये ही क्या हुआ डरावनी ताऊ जी? कहानी लेकर।